नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या खास है? बीम वेल्डिंग हमारे पास देखिए, एक मिनट वेट करेंगे बेटा, एक मिनट होल्ड करना। सॉरी सॉरी सॉरी, बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है। देखिए, अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना वेल्डिंग के लिए, हम ना मतलब किसी चीज को नहीं छोड़ते, हर जगह पे ढूंढते हैं कि किस तरह से किसी चीज का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बेचारे दिखते नहीं है, उनकी हेल्प से हम वेल्डिंग कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की एक बहुत ही खास चीज हमारे पास है क्या, कि हम अगर उसको हाई स्पीड पे छोड़ते हैं तो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है कि अगर वो किसी जगह पे टकराए तो वहां पे हाई हीट कन्वर्ट कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मान लीजिए मैं किसी चीज के ऊपर जोर से टकराता हूं ऐसे, तो हाथ साथ साथ के साथ गर्म हो रहा है। ये क्या है? हाई वेलोसिटी। देखो, ऑब्वियसली मास तो है, लेकिन अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास मास बहुत कम है। अब मेरे देखो, हाथ मान लीजिए मैं इससे हैवी हाथ हो तो जोर से लगेगा। वेलोसिटी और मास दोनों मैटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास मास बहुत ही कम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत बहुत ही ज्यादा है। साथ के साथ यहाँ पे देखो गर्म होने लग गया। अभी आप करके देख लो। तो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी हाई स्पीड पे छोड़ा जाए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टकराने के बाद वहां पे हीट पैदा कर दे। लेकिन कहना तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन पकड़ो, उसको मारो, इसको करो, तो हमें एक मशीन बनानी पड़ेगी। उसी मशीन को इलेक्ट्रॉन बीम मशीन कह देते हैं। तो हमारे पास वेल्डिंग है, वो वेल्डिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे एक कैथोड बनाएंगे और यहां पर देखेंगे तो इसको वर्क पीस के ऊपर हम यहां पर छोड़ना चाहते हैं। तो छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे कैथोड से जब यहां से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास यहां पर बीम पे इसके ऊपर बनाने के लिए, वर्क पीस पे जोड़ने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि सीधा सीधा बना दे। एक पहले चैम्बर बनाएंगे और चैम्बर में से यहां से वैक्यूम पंप लगा देंगे। वैक्यूम पंप लगा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है एयर का कोई भी असर ना हो, हम इसके अंदर वैक्यूम बना लेंगे। वैक्यूम बनाने के बाद यहां पे देखेंगे तो एनोड है, यहां पे देखेंगे एनोड। कैथोड और एनोड दोनों आपस में हमारे पास होने चाहिए। ये हमारे पास जब कैथोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाने लगेंगे, इसके बाद यहां पे ये हाई स्पीड हो जाएगी। इसके कारण क्या होगी? हाई स्पीड होगी। और हाई स्पीड होने के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन बीम जो है, बीम क्या कहते हैं, जैसे एक लाइट की बीम होती है, आप कहते हैं कि लाइट जो है एक एक साथ मिलके आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम बनती है इस तरह से। जब यहां से डिफ्लेक्ट होने लगेंगे तो यहाँ पे फोकसिंग कॉइल आ जाएगी। ये फोकसिंग कॉइल जो है नेक्स्ट, उसके बाद रिफ्लेक्शन कॉइल आ जाएगा। ये दोनों मिलके इसको एक यहां पे एक पॉइंट पे फोकस करा देंगे। और इलेक्ट्रॉन्स इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी, कितनी? 50,000 किलोमीटर पर सेकेंड। मेरे भाई, एक सेकंड में अगर, चलो अगर देखिए 50,000 किलोमीटर पार कर जाए एक सेकंड में, आंख बंद करो, टक, 50,000 किलोमीटर। इतना अगर स्पीड पे हो, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे जब काइनेटिक एनर्जी हाई पे जाएगा तो यहां पर क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस एक पॉइंट पे हीट होगी। ये बहुत बड़ा फायदा है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का। ये सबसे बड़ा फायदा है कि इसका हीट इफेक्टेड जोन सबसे कम होता है, कि हमारे पास इधर उधर नहीं बिखरेगा। एक सिंगल पॉइंट पे आप करना चाहते हो वेल्डिंग, आप कहते हो यार हल्का छोटा सा क्रैक है यहाँ पर,
कितना हेयर लाइन क्रैक है, आप एक बाल जितना क्रैक है कहीं पे, आप उसकी वेल्डिंग करना चाहते हो, आप आर्क वेल्डिंग उठा लाओ, आप दूसरी वेल्डिंग गैस वेल्डिंग उठाओ, वो इतनी बड़ी हीट पैदा कर देगा। तो ये हमें चाहिए भाई ये पतला सा छोटा सा, तो ये एग्जैक्ट उस पॉइंट पे करेगा। लेकिन ये भाई साहब मजाक तो है नहीं, पैसा लगता है, इन चीजों को पैसे लगते हैं। तो मशीन महंगी है, इसके मेंटेनेंस महंगा है, इसका काम करना मुश्किल है, तो ये ऑब्वियसली चीजें होंगी। लेकिन हम जब बड़ी चीजें बनाना चाहते हैं, जब जहां पे महंगी चीजें हैं, महंगी कारें हैं, महंगी कोई सामान बन रहा है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको आई होप ये आइडिया मिल गया होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए कि वेल्डिंग हो रही है, सही से हो रही है, नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी रखा हुआ है। आप जैसे देखते हो ना टेलीस्कोप से इस तरह से, तो इसको वेल्डिंग को देखने के लिए, वेल्डिंग सही हो रही है यहाँ और यही हो रही है, तो ये टेलीस्कोप रखा हुआ है। ऊपर से आया, देखो हाई वोल्टेज यहाँ से आया, केबल आई यहाँ पे आया, और कैथोड और फिर एनोड, एंड इन दोनों को कारण हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो भागेगा, डिफ्लेक्शन बी कॉइल आएगी, और ये फोकसिंग कॉइल आएगा, ये इसको फोकस करा के यहाँ पे वेल्डिंग करवा देगा। लेकिन इसमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कई बार कि शाइनिंग सरफेस, अगर कहीं पे शाइनिंग सरफेस है, वहां पे ये चीज नहीं इस्तेमाल होती, ये याद रखना। जहां पे थोड़ा रफ सरफेस है वहां पे ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। जहां लेकिन शाइनिंग है, कुछ भी चीज शाइन कर रही है, वहां पर ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमारे पास नॉट अप्लाइड ऑन हाईली शाइनिंग सरफेस, इसको हमेशा याद रखना। तो हम इस चीज को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके ज्ञान जो है इस वीडियो के द्वारा भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के द्वारा भी हमारे पास ज्ञान जो है हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, ओके, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे इसके एनिमेशन के थ्रू। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का मशीन है, ये मशीन की वीडियो है एक्चुअली। इस मशीन के थ्रू हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ये देखिए, ओके। और भाई साहब ने अपनी बिल्डिंग बिल्डिंग दिखा दी, छोड़ो, आगे आ जाओ। ये देखो मशीन, देखो कैसी है। अब पहले मशीन ही ऐसी देखो, और वेल्डिंग करने के लिए कैसे देखो प्रॉपर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखो। और उसको वैक्यूम, जो मैं कह रहा था चैम्बर से देखते हैं, उसकी बजाय उन्होंने कैमरे लगवा रहे हैं और आराम से बैठ के कंप्यूटर के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं। कंप्यूटर के ऊपर जाकर बैठ के आराम से वेल्डिंग कर रहे हैं। ये देखो कितना चीज है फोकस करने के लिए, लेंस है, ये है, वो है। तो उसके बाद हाई वोल्टेज, देखो वोल्टेज कितनी ज्यादा है, ओके। और हमारे पास ये देखोगे, ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है वैसे तो, चलो इतनी टेंशन हमने नहीं लेनी है। हमारे पास बेसिक बेसिक से आइडिया होने चाहिए हमारे पास। ये वेल्डिंग करना चाहते हैं तो ये देखो, ये मशीन के अंदर इन्होंने रखना है, और उसके बाद ये देखो, ये अब सेटिंग सारी कंप्यूटराइज है। ये देखो वेल्डिंग देखो किस तरह से हो रही है, ये देखो, ओके। ये घुमा के दिखा भी रहा है वेल्डिंग इस तरह से हो रही है, ये देखो। आई होप ये वीडियो क्लियर हो। थोड़ा अंधेरा ज्यादा है क्योंकि अंधेरे में बनी हुई है ये वीडियो, ओके। तो वेल्डिंग करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया इस तरह से। तो चीजें तो बहुत है बेटा दुनिया में, हमें पता नहीं है। हम देखो ये वेल्डिंग से क्या लिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बीम से क्या लिख रहा है, ये देखो। कटिंग भी कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ये सब कुछ हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के थ्रू हो सकता है, ओके। ये देखो, अब इसमें भी देखोगे तो ये वैक्यूम चैम्बर हमारे पास है, इतना बड़ा होता है, देखो वैक्यूम चैम्बर। इसमें से वैक्यूम जो है बनाया जाता है, एयर जो है बाहर खींच ली जाती है, उसके बाद इसके ऊपर वेल्डिंग का प्रोसेस जो है वो सारा किया जाता है। ये देखिए एक बार, ठीक है। तो काफी चीजें जो एनिमेशन से क्लियर हो जाती है, तो हमें बहुत फायदा मिलता है इन एनिमेशन का, ठीक है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना, ये ले गए अंदर और वैक्यूम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखना एक बार, ओके। ये देखिए एयर इज इवैक्यूएटेड, तो हवा सारी खींच लेगी यहां से, ये देखिए हवा सारी खींची गई, इनको वेल्डिंग करना है इन्होंने। ये रहा भाई साहब मशीन का एक मॉडल सा है, तो इस मशीन के मॉडल से आपको समझ आ जाएगा। वीडियो क्लियर है क्या? आई थिंक वीडियो क्लियर नहीं है क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है लाइट कम है इसकी, थोड़ी लाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाँ अब क्लियर होगा, एक बार आप देखना। ये देखना इन नीचे जो है इनकी वेल्डिंग करनी है हमें, ये देखो फोकसिंग कॉइल, डिफ्लेक्शन कॉइल, ये सब कुछ इसके अंदर लगा होता है। ये देखिए भाई साहब, ये आ गया कैथोड, बायस आ गया, यहाँ पे एनोड आ गया, ये देखो, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो भागते हैं एक दूसरे के, ये देखो ये बीम बन गई, इलेक्ट्रॉन बीम बन गई। तो ये बीम जो है उसको हम फोकस करवा के फोकसिंग कॉइल की मदद से, ये देखिए नीचे आएगा,
लेंस लगा हुआ है, लेंस के बाद हमारे पास यहाँ पे आएंगे और डिफ्लेक्शन कॉइल है। ये देखो डिफ्लेक्ट किया जा सकता है कहीं भी, इधर उधर डिफ्लेक्ट करने के लिए कहीं कहीं पे फोकस करना है फोकस कर सकते हैं। ये देखो वर्कपीस टू वेल्ड, इनको रखा और इसके ऊपर बीम लगाई। ये देखो दिमाग है भाई साहब इंसान का, पंगे ले रहा है, लेते रहो बस, जल्दी धरती को खत्म करना है तो और ज्यादा पंगे लो। चलो ये देखो इस तरह से की होल जनरेशन मेरे भाई साहब, ये देखो ये वेल्डिंग हो रही है। ओके ये देखो वेल्डिंग तो प्रॉपर दिखाया भाई साहब, क्या मस्त एनिमेशन है। ठीक है ये देखो मोल्टन मेटल है, इलेक्ट्रॉन बीम है, वेल्डिंग वेल्ड रूट है, वेल्डिंग वेल्डेड सेक्शन है। इनको आप देख सकते हो वेल्डिंग के इस एनिमेशन की मदद से। और ऐप पे पढ़ाने का ये फायदा, किसी की भी वीडियो कहीं भी दिखा दो, ठीक है, कोई कॉपीराइट नहीं कोई कुछ नहीं। ये देखिए इस तरह की मशीन्स होती हैं। तो अब इनको इस तरह से वेल्डिंग करके बाहर दे आया है। लो जी भाई सब कर दी वेल्डिंग हमने, और प्रिसाइज बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की वेल्ड होती है। ठीक है अच्छी क्वालिटी की वेल्ड हमारे पास यहाँ पर होती है। चलिए आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मतलब आपको जो बेसिक आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद हम लिख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में नोट कर लेंगे हम। ओके तो हमारे पास खास खास हमने वीडियो भी देख ली, इनके बारे में लिखना है अब। ओके यहाँ पे आ जाइए, इसके बारे में लिखेंगे और खास खास जो बातें हैं वो सारी नोट कर लेंगे। ओके सारी खास बातें हम नोट कर लेंगे। चलिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, ये हमें पता होना चाहिए। ये एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है इन विच अ बीम ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज अप्लाइड टू मटेरियल टू बी ज्वाइंट। तो हमारे पास हाई स्पीड हम इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। द वर्कपीस मेल्ट एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट अपॉन इंपैक्ट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदलती है। और मैं आपको बताऊं मेरे बच्चा, जिस दिन सीरियसली मैं बार बार कहता हूं एनर्जी को समझो, एनर्जी को समझो, एनर्जी को समझो। आप एक दिन पाओगे कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं एनर्जी के अलावा। आप हैरान हो जाओगे कि भाई साहब इवन आप भी चल रहे हो किससे, एनर्जी से। हम चल किससे रहे, एनर्जी से। मास को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में। फ्यूल जलाते हैं तो क्या बनती है, एनर्जी। हमें जब हम मरेंगे हमें जलाएंगे क्या बनेगी, एनर्जी। हर चीज एनर्जी है। जिस दिन आपको एनर्जी दिखने लग गई आप धन्य भागी हो जाओगे, आप हाथ जोड़ के कहोगे जय हो जिसने ये संसार बनाया। तो एनर्जी एनर्जी दिखनी चाहिए, बस इसको यूज कर रहा है इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से। कहीं किसी को बदल रहा है काइनेटिक एनर्जी को हीट में, हीट एनर्जी को किसी और में, लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सब एनर्जी में इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जिस दिन आपको ये एनर्जी समझ आ गई आपकी आधी दुविधा तो क्लियर हो जाएगी कि चल क्या रहा है, मैकेनिकल क्यों बनाएगी, किस एनर्जी को। अब देखो हमारे पानी पड़ा है इतना डैम में, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास इतनी ज्यादा पड़ी है, काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं, स्ट्राइक करते हैं उसको तो वर्क में कन्वर्ट करते हैं। वर्क क्या है, इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क वही है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वर्क में कन्वर्ट करें। ये सब कुछ एनर्जी का खेल चल रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम हीट एनर्जी में बदल रहे हैं। ओके बिसाइड्स द एबिलिटी टू वेल्ड थिक मटेरियल टू थिन मटेरियल, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आल्सो अलाउज जॉइनिंग ऑफ दिस मेटल। तो हमारे पास चाहे थिकनेस ज्यादा है चाहे कम है हम वेल्डिंग कर सकते हैं इसकी मदद से। दोज with different melting points and thermal conductivities, some combinations which are unweldable by other processes are thus readily electron beam welded। तो हमारे पास कहता है कि अलग अलग अगर आपके पास टेम्परेचर है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर अलग है, इसका अलग है, फिर भी हम यहाँ पे इसकी मदद से कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है, इसके गुणगान है, गुणगान गाए जा रहे हैं इसके। ज्वाइंट पहले के स्टेप क्या है, ज्वाइंट प्रिपरेशन करो, क्लीनिंग करो, फिक्स करो उसको, डीमैग्नेटाइज करो वर्कपीस को, डीमैग्नेटाइज करो, सेटिंग अप वर्कपीस इन चैम्बर, चैम्बर में रखो उसको, पंप डाउन द एयर, एयर को निकाल दो, कैरी वेल्डिंग प्रोसेस। अब वेल्डिंग को आप कर सकते हैं। तो ये आप देखोगे ये बड़ा अच्छा है, इसका आप देखोगे तो हीट इफेक्टेड जोन जो है वो किस तरह से वेल्डिंग में हमारा अलग अलग है। देखो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का देख रहे हो रेड सा, ये देखो रेड कितना छोटा है, ये
हीट इफेक्टेड जोन जब यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हो उसको, और टिग में देखो, टिग में इतना बड़ा, ये देखो, ये इतना बड़ा टिग के अंदर इतनी हीट पैदा करते हैं कि इतना ज्यादा एरिया कवर कर लेगा वो वेल्डिंग करते हुए, इतने ज्यादा मेटल को पिघला देगा। हमें वेल्डिंग करनी है बहुत बारीक, बहुत ही पता ही नहीं लगे वेल्डिंग की है वहां पे। तो ये देखो, ये आ गया। इसके अलावा देखो मिग वाला देखोगे तो ये वाला ग्रीन वाला देखो, ये देखो, ये ग्रीन वाला। ओके, तो अलग अलग हीट इफेक्टेड जोन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में देखो सबसे पतला, ये देखो सबसे छोटा वाला है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की खासियत है। तो इसमें हमारे पास हाई वोल्टेज मशीन होती है, लो वोल्टेज मशीन होती है, अलग अलग होता है, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह की है। हाई वैक्यूम मशीन वाला हो सकता है, फाइन वैक्यूम मशीन वाला हो सकता है, एटमॉस्फेरिक मशीन वाला हो सकता है। तो मतलब क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह की मशीन आती हैं, लेकिन नॉर्मली हम इनको बहुत ज्यादा सिलेबस के अंदर नहीं कवर करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ज्यादा कवर नहीं करते, क्लासिफिकेशन कभी पूछी नहीं है। ओके, एडवांटेजेस हमारे पास थिन एंड थिक प्लेट वेल्डिंग, 0.1 mm से लेके 300 mm की प्लेट को भी आप जोड़ सकते हो। एक्सट्रीमली नैरो सीम, भाई साहब ये सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा पूछते हैं क्या, 50:1, इतनी ज्यादा, मतलब आप विड्थ जो है आपकी थिकनेस 50 की है और विड्थ जो बनेगी उसकी बीम बीट जो बनेगी 1 की बनेगी, इतनी कम बनेगी। ओके, हाई वेल्डिंग स्पीड पॉसिबल, जल्दी से स्पीड, नो शील्डिंग गैस रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। हाई प्रोसेस एंड प्लांट एफिशिएंसी, मटेरियल डिपेंडेंस ऑफन ऑन द ओनली वेल्डिंग मेथड। तो हमारे पास मटेरियल, जहां पे हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल है, अलग अलग तरह के उसके मेल्टिंग पॉइंट है, वहां पर भी हम इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए मटेरियल की, तभी इसको वेल्डिंग को करा जा सकता है। हाई प्रिसीजन ऑफ सीम प्रिपरेशन, तो सीम की प्रिपरेशन जो है उसकी बड़ी अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। बीम में बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के कारण वो बीम जो है वो इधर उधर जा सकती है। साइज ऑफ वर्कपीस लिमिटेड बाय चैम्बर साइज, अब चैम्बर आपके बंद रखना है ना, ये भी दुविधा है। आप ही कहो कि मेरे पास एक बहुत लंबा सा एक पीस है, वर्क पीस है, उसको वेल्ड करना, तो चैम्बर में नहीं घुसेगा, चैम्बर में घुसने वाली चीज ही हम वेल्डिंग कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है। हाई इन्वेस्टमेंट, खर्चा, और यही तो हमारे इंडिया वाले नहीं चाहते कि पैसा ना लग जाए, पैसा लग जाएगा तो मर जाएंगे। ठीक है, आप याद रखना है हमेशा दिमाग में, कभी भी आप में से कोई भी बच्चा मेरी वीडियो जो भी देखे, ऑफलाइन देखे, ऑनलाइन देखे, लाइव देख रहा है, नहीं देख रहा है, याद रखना पैसा लगाते वक्त हमेशा अच्छी चीज ही लो। एक होता है हमेशा, एक होता है कि आपके पास चीज आ रही है 100 रुपए की, एक आ रही है 200 वाली। अगर आपके पास मुश्किल भी हो रही है ना, तो भी 200 लगा के चीज ले लेना, अच्छी चीज लो, बाद में पछताना पड़ता है। 100 वाली चीज ले लेते हैं, बाद में वो खराब कर जाती है। ठीक है, चलिए, तो हम पर क्या करें इंडिया, तो हमें तो यहाँ है कि सस्ता मिल जाए, बस सस्ता मिल जाए, बढ़िया हो ना हो, सस्ता मिल जाए। चलिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि बाय मेटल 100 ब्लेड्स, अलग अलग मेटल, बाय ब्लेड मतलब 2 अलग तरह के ब्लेड्स हैं, उनको जोड़ने के लिए। ट्रांसमिशन असेंबली आर प्रोड्यूस, तो इसके लिए इन लार्ज नंबर ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन, इनके द्वारा हम इंडस्ट्री में कर सकते हैं। एरोस्पेस कंपोनेंट जो है उनके लिए टाइटेनियम एंड निकल बेस्ड सुपर अलॉय आर टिपिकली फैब्रिकेटेड बाय इलेक्ट्रॉन बीम, इनका भी इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल कौन से, ऑलमोस्ट ऑल स्टील, सारे तरह के स्टील किए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज, ये सारे किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम अलॉय किए जा सकते हैं। कॉपर एंड इट्स अलॉयज, टाइटेनियम, टंगस्टन, गोल्ड मटेरियल कॉम्बिनेशन, जैसे कॉपर स्टील का कॉम्बिनेशन है, ब्रॉन्ज स्टील का कॉम्बिनेशन है, सिरामिक्स है, ये सारे इसके द्वारा वेल्ड किए जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।